हमें डिस्कशन करना है कि कैसे कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर वर्क करते हैं। समझने के लिए हम कोई भी क्लास यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा सर्कल क्लास, जिसमें पहले हम बनाएंगे रिंग और कोई वैल्यू मेंशन नहीं करेंगे। तो हम चाहते हैं कि अगर हम कोई वैल्यू मेंशन ना करें, यानी ज़ीरो पैरामीटर, तो जो रेडियस है वो ज़ीरो हो जाए, यानी हम इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं। अब कंपल्सरी नहीं कि हम ज़ीरो रखें, हम कुछ भी वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी हम चाहते हैं कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन के दौरान कोई वैल्यू पास करें। जैसे मुझे एक व्हील वन बनाना है जिसका रेडियस हम 5 चाहते हैं, तो उस केस में कॉल होगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब 5 कैसे वैल्यू? इंटीजर वैल्यू। अब वो इंटीजर वैल्यू हम किसको सेंड करेंगे? रेडियस को। अब आपके मन में हमेशा से बना था कि किसका रेडियस कहलाएगा ये, तो रूल कहलाता है कि जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, तो अभी ऑब्जेक्ट क्या क्रिएट हुआ? व्हील वन, तो वो रेडियस किसका कहलाएगा? व्हील वन का, जिसको हमने कुछ दिन पहले दिस कहा था। दिस का मतलब होता है करंट ऑब्जेक्ट। तो इसको रेडियस ना लिख के हम दिस इंटरसेक्शन साइन रेडियस भी लिख सकते थे, कि अभी जो ऑब्जेक्ट बन रहा है उसका रेडियस। अच्छा, कभी कभी हम मार्केट से जब व्हील लेने जाते हैं, जैसे मेरे पास टू व्हीलर है, एक व्हील खराब हो गया, तो मैं शॉपकीपर के पास एक व्हील वन ले जाऊंगा और मैं कहूंगा कि मुझे व्हील टू चाहिए जो एग्जैक्टली व्हील वन जैसा हो। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे कॉल होगा कॉपी कंस्ट्रक्टर, क्योंकि यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं उसी क्लास का। और हमने पढ़ा था कि जब हम किसी क्लास में उसी क्लास का ऑब्जेक्ट भेजे तो कॉपी कंस्ट्रक्टर है। अब हम चाहते हैं कि रेडियस किसके बराबर हो जाए? सी के रेडियस के बराबर। और यहाँ पे सी किसको रेफर कर रहा है? व्हील वन को। अब क्योंकि व्हील वन का रेडियस 5 है, तो करंट ऑब्जेक्ट का रेडियस भी क्या हो जाएगा? 5, जिस कारण से व्हील टू की साइज भी क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। जब भी हम कंपाइल टाइम एलोकेशन करते हैं, कंपाइल टाइम एलोकेशन वो हमेशा स्टैक से होता है, जो लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। तो पहले रिंग बना, फिर व्हील और फिर व्हील टू। तो कंस्ट्रक्टर का ये सीक्वेंस रहा, रिंग, व्हील वन, व्हील टू। लेकिन जब डिस्ट्रक्टर कॉल होगा तो पहले व्हील टू डिस्ट्रॉय होगा, फिर व्हील वन डिस्ट्रॉय होगा और अंत में रिंग डिस्ट्रॉय होगा, जो कि आज का हमारा पहला कैंपस क्वेश्चन है। अब हमें कोडिंग डिस्कस करने की कैसे हम सर्किट क्लास डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जैसे हमने फिगर बनाया था वैसे हमने प्रोग्रामिंग की है। हमने क्लास सर्कल में एक मेंबर रखा रेडियस। हम जानते कि जो क्लास का नाम वही कंस्ट्रक्टर का नाम, तो हमने कंस्ट्रक्टर का नाम सर्कल दे दिया। लेकिन क्योंकि कोई पैरामीटर नहीं है तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। हालांकि इस मैसेज की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं शो करना चाहता था कि हाँ डीसी कॉल हुआ है, इस कारण से मैंने मैसेज दे दिया है। हम लिख रहे हैं रेडियस इक्वल टू 0। हम चाहे तो लिख सकते थे दिस रेडियस इक्वल टू 0। भविष्य में जब हम जावा सीखेंगे तो जावा में लिख सकते हैं दिस डॉट रेडियस इक्वल टू 0, यानी इंडायरेक्शन साइन की जगह सिंपली दिस आ जाएगा। ऐसे अगर हम पाइथन सीख रहे होते दोस्तों, तो पाइथन में लिखते सेल्फ डॉट रेडियस इक्वल टू 0। अब जैसा पाइथन में चलता है वैसा ही स्विफ्ट में चलता है, और जैसा जावा में चलता है वैसा ही सी शार्प में चलता है। तो टेक्निकली हम सी प्लस में दिस कह रहे हैं, बस यहाँ पे खराबी थी इंडायरेक्शन साइन। जावा में इंप्रूव करके सिंपली क्या बना दिया? डॉट ऑपरेटर, यानी मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। हमने यहाँ पे एक पैरामीटर भेजा है आर। हम चाहते कि मैसेज आए पीसी कॉल्ड और रेडियस आर के बराबर हो जाए। अब कभी कभी कैंपस में आता है कि दिस कीवर्ड कब एसेंशियल हो जाता है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे भी रेडियस लिख दूँ, तो आर की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेडियस। नाउ इट इज डिफिकल्ट फॉर द कंपाइलर टू डिसाइड हम किस रेडियस की बात कर रहे हैं, इस वाले रेडियस की बात कर रहे हैं या इस रेडियस की बात कर रहे हैं। तो उस केस में इट इज मैंडेटरी टू यूज दिस कीवर्ड। तो मैं सिस्टम से रिक्वेस्ट करूँ कि सिस्टम ये जो लोकल वेरिएबल रेडियस है ये किस में ट्रांसफर हो जाए? हमारे क्लास के रेडियस में। इसको मैं अगर फिगर से समझाऊं तो हम बेहतर समझ पाएंगे। इसको हम कलर हाईलाइटिंग कर लेते हैं। मैं सिस्टम से कह रहा हूं कि ये जो रेडियस है,
ये रेडियस इस वाले रेडियस को असाइन हो जाए, क्योंकि यहां पे दो रेडियस नाम के वेरिएबल्स हैं। तो कंक्लूजन निकला कि ये वैल्यू यहां से यहां जाएगी और यहां से फिर कहां चला जाएगी, क्लास के पास। और प्रोफेशनली जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो कभी भी आर नहीं लिखते हैं, दिस इज नॉट रिकमेंडेड। क्यों? क्योंकि टीम की जो हमारे मेंबर्स उनको डिफिकल्ट होगी व्हाट इज आर। लेकिन अगर हम रेडियस लिखेंगे तो टीम के मेंबर्स को भी अंडरस्टूड होगा कि व्हाट वी आर पासिंग रेडियस। बट उस केस में हमें विच कीवर्ड इज रिक्वायर्ड टू यूज दिस कीवर्ड, जिससे कि हम सिस्टम को इन्फॉर्म कर पाए कि लोकल वेरिएबल, लोकल पैरामीटर किसको डेटा भेज रहा है, डेटा मेंबर को। तो एक रेडियस से जो लोकल वेरिएबल है और एक रेडियस से जो हमारा डेटा मेंबर है, तो डेटा मेंबर हमेशा किससे रेफर होगा, दिस से। अब यही चीज अगर मैं पाइथन में सिखाऊं तो पाइथन में क्या हो जाएगा, सेल्फ डॉट रेडियस। अब हमने इसी तरह से बनाया कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब कॉपी कंस्ट्रक्ट हमेशा पास बाय रेफरेंस होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि पास बाय रेफरेंस में नई कॉपी क्रिएट नहीं होती। तो हमसे वाइवा में पूछ रहा था कि वाई कॉपी कंस्ट्रक्टर इज ऑलवेज पास बाय रेफरेंस नॉट बाय वैल्यू। तो हमें कहना पड़ेगा मैम यहाँ पे रिकर्सिव कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लिखा है सर्कल सी। सर्कल सी मीन्स हम एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं सर्कल क्लास का, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर फिर से कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, रिकर्सिव कंस्ट्रक्टर कॉल। लेकिन थैंक्स टू द पास बाय रेफरेंस, पास बाय रेफरेंस में नई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता, एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट का यूज हो जाता है। और हम लिखा है कि रेडियस किसके बराबर हो जाए, सी के रेडियस के बराबर। हम जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट का नाम भी क्लास के नाम जैसा होता है, बस आगे टिल्ड साइन आ जाता है। बाकी ये दोनों फंक्शन ऑप्शनल थे। हमने कुछ दिन पहले जब सर्किल क्लास बनाई थी तब भी हमने ये फंक्शंस डिजाइन किए थे। सो डिजाइनिंग अदर फंक्शंस आर ऑप्शनल। हाँ, लेकिन मैं समझाना चाहता था कि हम फंक्शंस ऐड कर सकते हैं। मेन प्रोग्राम हम जानते हैं कि कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो जैसा कि हमने फिगर में देखा था वैसे हमने 3 ऑब्जेक्ट्स बना लिए, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ और 2 वैल्यू के साथ। तो पहले हमने रिंग बनाया, फिर व्हील और फिर व्हील 2। हम जानते कि जो मैसेज पासिंग है वो मैन्युअली परफॉर्म होती है, मैसेज पासिंग टू क्लास। तो हमने फंक्शंस कॉल कर लिए और हम जानते कि जैसे ही कर्ली ब्रेसेस एंड हुआ तो सभी वेरिएबल्स की डेथ हो जाएगी। अब सभी वेरिएबल्स की डेथ हो जाएगी तो डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं और रन करते हैं। तो जैसे कि हमने आपसे कहा था कि मैसेजेस देने का एडवांटेज क्या हुआ, हमें स्क्रीन पे शो रहा है कि पहले डीसी कॉल हुआ, फिर पीसी कॉल हुआ, फिर सीसी कॉल हुआ। अब हमने शो फंक्शन को कॉल किया तो पहले ऑब्जेक्ट की वैल्यू 0, दूसरे की 5 और तीसरे की 5। अब यहां पे एरिया में 0 क्यों मिला, ये हमें चेक करना होगा। हमने रिंग पे एरिया कॉल किया है और हम जानते हैं कि फिगर में रिंग का रेडियस क्या है, 0। तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलता है, 0। अच्छा, अब हम यहाँ पे चाहें तो ऑब्जेक्ट चेंज कर दे, जैसे व्हील 1 कर देते हैं। अब क्योंकि हमने रेडियस चेंज करके 5 कर दिया तो 25 इंटू 3 75, तो 75 के आसपास हमें आंसर मिल गया है। लेकिन जैसा कि टीचर ने कहा था कि डिस्ट्रक्टर का सीक्वेंस लीफो होता है, तो पहले व्हील 2 के लिए कॉल हुआ, फिर व्हील 1 के लिए और फिर रिंग के लिए शो हुआ। कभी कभी मेरे दोस्त कहते सर आप प्रूफ कीजिए लीफो ऑर्डर था। तो दोस्तों ये प्रूफ करने के लिए मैं यहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज कर सकता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि दिस कीवर्ड में मेमोरी एड्रेस होती है। तो जितने भी मैंने मैसेजेस लिखे थे सभी मैसेजेस में मैं दिस जोड़ देता हूँ।
पहले मैंने इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हमेशा ऐसे ऐड नहीं करना है। अगर आपसे कोई कैंपस में कहे कि प्रूफ करके दिखाओ, ओनली देन यू हैव टू ऐड दिस कंसेप्ट, जिससे कि हम प्रूफ कर पाए। क्योंकि हम जानते हैं कि दिस एक पॉइंटर जिसमें एड्रेस होती है। तो हमने क्या किया, जितने भी कंस्ट्रक्टर्स थे और जितने भी डिस्ट्रक्टर्स थे उनके आगे हमने क्या जोड़ दिया, दिस कीवर्ड, जिससे कि हमें मेमोरी एड्रेस शो हो जाए। इसे सेव कर लेते हैं, कंपाइल कर लेते हैं और फिर से एक बार रन करते हैं। हम जानते हैं कि एड्रेस हमेशा हेक्साडेसिमल के फॉर्म में होती है। तो पहला ऑब्जेक्ट DC एड्रेस पे बना, दूसरा D8 पे और तीसरा D4 पे। लेकिन डिस्ट्रॉय पहले कौन हुआ, D4, D8 और DC। तो जब भी मुझे कैंपस में कोई कहता है कि प्रूफ करो कि ऑब्जेक्ट्स लीफ ऑर्डर में डिस्ट्रॉय हुए, तो सिंपली मैंने क्या किया, दिस कीवर्ड की मदद से एड्रेसेस शो करवा दी और हमें प्रूफ हो गया कि ऑब्जेक्ट्स हमेशा लीफ ऑर्डर में ही डिस्ट्रॉय होते हैं। तो हमने कैंपस क्वेश्चन देखे थे दोस्तों। तो हमने पहला कैंपस क्वेश्चन देखा था, वाई कॉपी कंस्ट्रक्टर इज ऑलवेज पास बाय रेफरेंस। तो देखिए इसका आंसर क्या है, इफ इट इज पास बाय वैल्यू देन इट विल बी कोडेड एज सर्कल C और फिर कुछ कोड। बट इन दैट केस a new object C get created and calls DC again। क्योंकि हम जानते हैं कि पहले तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। कॉपी कंस्ट्रक्टर किसने कॉल किया, will2 ने। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर के साथ साथ फिर से क्या कॉल हो गया, इसके लिए एक DC, क्योंकि ये भी तो है एक ऑब्जेक्ट है। इसको C ना पढ़ के इसको एक ऑब्जेक्ट पढ़ लीजिए, OBJ। तो टेक्निकली दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए, एक CC और एक DC, known as recursive call, known as recursive constructor call। But when it is passed by reference, new object is not created, new object C is not created and refers to ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट्स। यानी मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि जब हमने इसे पास बाय वैल्यू रखा तो एक नया ऑब्जेक्ट बन गया, लेकिन जब हमने इसे पास बाय रेफरेंस रखा तो ये है तो C, लेकिन ये C किसको रेफर करेगा, जिसको हमने पास किया। तो हमने पास किससे किया था, व्हील1 को, जिस कारण से हमेशा कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होना चाहिए, पास बाय रेफरेंस। अब हम क्यों ना इसको प्रोग्राम में भी ट्रैक करें, गलती से हम पास बाय वैल्यू बना देते हैं। इसे कंपाइल करते हैं, होप कि कोई एरर आए। बिल्कुल एरर आ गया। तो कंप्यूटर कह रहा है कि जो कंस्ट्रक्टर आपने बनाया इनवैलिड हो गया, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का ना कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। सो सिंपली वी आर कॉलिंग अ कंस्ट्रक्टर इनसाइड अनदर कंस्ट्रक्टर, जिस कारण से कंप्यूटर मुझे सजेशन दे रहा है कि इट शुड ऑलवेज बी पास बाय रेफरेंस, क्योंकि पास बाय रेफरेंस की पहचान क्या है, एम्परसेंड साइन। हमने प्रोग्राम में दिस कीवर्ड का यूज किया, तो हमें एग्जाम में पूछेगा कि दिस कीवर्ड क्या है। इट इज अ कीवर्ड, तो ये कीवर्ड है यानी रिजर्व वर्ड है, एंड a special pointer that contains memory address of current object being created or performing message passing।
तो हमेशा मेरे दोस्तों के मन में डाउट रहता है कि विच इज़ दिस। तो जो मैसेज पासिंग कर रहा है, तो अभी जैसे मैसेज पासिंग किसने किया, रिंग ने, तो दिस किसको पॉइंट करेगा, रिंग को। जैसे व्हील ने लिखा व्हील वन डॉट शो, तो दिस किसे पॉइंट करेगा, करंट ऑब्जेक्ट को। तो करंट ऑब्जेक्ट कौन सा है, व्हील वन। तो जिस ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेशन परफॉर्म हो रहा है उसकी एड्रेस किसके पास होती है, दिस के पास। अब आप कहेंगे इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, तो इसके 3 एप्लीकेशंस हैं। पहली एप्लीकेशन क्या थी, ऑब्टेनिंग मेमोरी एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे आपको याद होगा हमने एग्जाम्पल के तौर पे क्या किया था, हमने लिखा था सी आउट और फिर क्या लिखा था दोस्तों, डीसी कॉल्ड और फिर साथ में लिख दिया था दिस। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, टू अवॉइड नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट। बिटवीन डेटा मेंबर एंड लोकल पैरामीटर विद सेम नेम। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे मेंबर का नाम भी हो जाता है सेम और पैरामीटर का नाम भी सेम। जैसे आपको याद होगा प्राइवेट सेक्शन मैंने बनाया था इंटीजर रेडियस, इसे डेटा मेंबर कहा जाता है, लेकिन हमने यहाँ पब्लिक सेक्शन में कंस्ट्रक्टर बनाया था सर्कल, फिर लिखा था इंट रेडियस। अब ये एक लोकल पैरामीटर है, अब दोनों का नाम रेडियस है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को, दिस इंडक्शन साइन रेडियस इक्वल टू रेडियस, दिस ऑलवेज दिस रेफर्स टू डेटा मेंबर। तो यहां पे जो दिस है वो किसको रेफर कर रहा है, डेटा मेंबर को। तीसरा एप्लीकेशन जावा में है, this can be called to call another constructor of the same class। तो भविष्य में जब हम जावा प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो जावा प्रोग्रामिंग में दिस का एक और यूज है कि हम चाहें तो अपनी क्लास का कोई दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं। जिस तरह से हमने डिजाइन किया सर्कल क्लास, वैसे हम डिजाइन करना चाहेंगे बुक क्लास। तो टेक्निकली जहां जहां हमने सर्कल लिखा था वहां बुक आ जाएगा। इसी तरह से हमने जहां रेडियस लिखा था वहां पे हम क्या क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, टाइटल, ऑथर, प्राइस। बाकी जो कंसेप्ट है टेक्निकली सेम है। तो हमारी नीड क्या है कि बाय डिफॉल्ट अगर हम कुछ भी पास ना करें तो टाइटल हो जाए गीता बाय लॉर्ड कृष्णा और फिर प्राइस 51 रुपीज़। लेकिन हो सकता है कि आपको कोई और बुक बाय करनी हो तो आप डिफरेंट पैरामीटर्स भी भेज सकते हैं, और अगर आपको कॉपी बनानी हो किसी बुक की तो आप कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज़ भी कर सकते हैं। अब जिस से मैं आपको सिखा रहा हूँ बुक क्लास, तो वैसे घर में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी क्लास सोच सकते हैं, जैसे शू क्लास। अब शू में क्या क्या होता है फ्रेंड्स, साइज, कलर, मटेरियल। तो अगर मैं किसी फ्रेंड को बुक सिखा दूं तो वो शू भी बना सकता है। ऐसे मोबाइल में क्या होता है, कंपनी, मॉडल, प्राइस। तो इन सभी की प्रोग्रामिंग एग्जैक्टली सेम होती है, बस आपको क्या करना है, नेम्स चेंज करते जाना है। हमने इंक्लूड किया आईओ स्ट्रीम को और हमने क्लास का नाम दिया बुक। अब जैसा कि मैं स्पेसिफिकेशन में दिया गया वैसे में बनाना होगा। तो टाइटल यूजुअली स्ट्रिंग होता है जिसकी साइज में दे रहा हूँ 20, आप बढ़ा भी सकते हैं। ऐसे ही ऑथर भी स्ट्रिंग होता है, तो ऑथर को भी मैं दे रहा हूँ 20। तो यहाँ पे 40 बाइट कंज्यूम हो जाएंगे। प्राइस यूजली इंटीजर में मानी जाती है, तो
44 बाइट्स जीसीसी में। जिस तरह से हम स्ट्रक्चर की साइज निकालते हैं वैसे ही हमारे ऑब्जेक्ट की साइज निकलती है, तो टोटल साइज हमारी कितनी आएगी 44 बाइट्स। तो कभी कभी वाइवा में आपसे पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्ट की साइज कैसे निकलती है, तो जैसे हम स्ट्रक्चर की साइज निकालते हैं मेंबर्स का सम करके, वैसे यहाँ पे हम सम परफॉर्म करते हैं। अब हमें बनाना है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यहाँ एक हेडर फाइल एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी, हैश इंक्लूड सी स्ट्रिंग, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। डॉट एच लगाना पुराना तरीका है, तो जितनी भी सी हेडर फाइल्स हैं उनका नया नेम आगे सी प्रीफिक्स कर दिया गया है, तो हमें क्या नहीं लगाना पड़ता, डॉट एच नहीं लगाना पड़ता है। तो जैसे कि हमें बॉस ने कहा था कि हमें बाय डिफॉल्ट ये वाली वैल्यूज चाहिए, तो हम चाहते हैं कॉपी हो जाए। टाइटल में क्या, गीता। हम जानते कि कभी भी स्ट्रिंग को डायरेक्टली इक्वल टू से असाइन नहीं कर सकते, तो हम यहां पे इससे से इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं। फिर कॉपी क्या करना है, ऑथर। तो ऑथर में हम कॉपी कर रहे हैं लॉर्ड कृष्णा, और हम जानते हैं कि प्राइस इंटीजर, तो हम डायरेक्टली प्राइस को 51 लिख सकते हैं। जिससे हम यहाँ पे ऐड किया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, वैसे हमने यहाँ पे 3 पैरामीटर भेजे। अब आपको मैंने कुछ दिन पहले सिखाया था पासिंग एरे। हम सिस्टम को इन्फॉर्म करें कि वी आर पासिंग एरे, तो टाइटल के लिए टी, ऑथर के लिए ए। अब हमने आज दिस कीवर्ड का यूज सीखा था, स्टीम ने इसका भी नाम प्राइस रखा है, इसका भी नाम प्राइस, और हम जानते हैं कि उस केस में किस कीवर्ड का यूज मैंडेटरी हो गया, दिस कीवर्ड का। हमने यहाँ पे एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बना दिया, तो जो बी बुक की इंफॉर्मेशन होगी वही इंफॉर्मेशन हमारी बुक की हो जाएगी, तो टाइटल हो जाएगा बी के टाइटल के बराबर। अब यहाँ पे मैं सिंपली ऑथर लिख सकता था, लेकिन क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ दिस कीवर्ड का यूज, तो हमने यहाँ पे दिस लिखा हुआ है, सो राइटिंग दिस इज ऑप्शनल है। ऐसे ही यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, दिस प्राइस। तो करंट ऑब्जेक्ट की प्राइस किसके बराबर, जो बी बुक की प्राइस होगी। सो दिस ऑलवेज रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट विच वी आर क्रिएटिंग। हमेशा की तरह हमने डिस्ट्रक्टर बनाया, डिस्ट्रक्टर शो करेगा कि कौन सा टाइटल किस ऑथर के द्वारा डिस्ट्रॉय हुआ कब, और ये हो गया हमारा एंड ऑफ क्लास। फाइनली हमें मेन फंक्शन बनाना है, और हम कोई 3 बुक्स बना लेते हैं। बुक ए, हम जानते हैं कि इसके लिए क्या कॉल होगा, डीसी। अब डीसी में टीचर ने इंफॉर्मेशन क्या रखी, लॉर्ड कृष्णा वाली इंफॉर्मेशन रखी है, लेकिन दोस्तों मुझे एक बुक और चाहिए बी, जैसे 5.1, हालांकि हम कुछ और भी दे सकते हैं, बाय चेतन भगत, और प्राइस स्टार्टिंग में कुल 99 रुपीज थी। अब यहां पे कॉल होगा पीसी यानी पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। अब मेरे किसी बुक को, किसी फ्रेंड को लगा कि उसे भी बुक परचेज करनी है, लेकिन एग्जैक्टली वही बुक जैसी बुक ए है, तो कॉलिंग व्हाट सीसी विद सेम इंफॉर्मेशन एस ए। तो जैसी इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट ए की है वैसी किसकी हो जाएगी, सी की। अब हम यहाँ पे स्कोप को एंड कर देते हैं, क्योंकि स्कोप को एंड कर दिया तो क्या कॉल हो जाएगा, डिस्ट्रक्टर गेट कॉल्ड। हालांकि हम यहाँ पे शो फंक्शन भी बना सकते थे, लेकिन हमने डिजाइन नहीं किया है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसे पेस्ट कर लेते हैं, और इसका हम नाम दे रहे हैं बुक क्लास। और घर बैठ के हम इसी तरह से और भी बहुत सारी क्लासेस को एज्यूम कर सकते हैं। इसे कंपाइल किया जाए और इसे रन किया जाए, तो देखिए सिस्टम बता रहा है कि सबसे पहले कौन डिस्ट्रॉय हुआ, ऑब्जेक्ट सी, क्योंकि ऑब्जेक्ट सी में भी लॉर्ड कृष्णा वाली इंफॉर्मेशन थी।
फिर 5.7 और फिर जो हमने ऑब्जेक्ट ए बनाया था लॉर्ड कृष्णा वाला। ऐसे मैं कैसे प्रूव कर सकता हूँ कि यहाँ पे बी की जगह ए की जगह बी पास कर दिया जाए। तो देखिए पहले कौन कौन से डिस्ट्रॉय हुए, 5.7 5.7, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट सी है, ये ऑब्जेक्ट बी और ये ऑब्जेक्ट ए है। तो जैसे कि हमने समझा था लास्ट इन फर्स्ट आउट, वैसा ही ऑपरेशन परफॉर्म हुआ।